हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कक्ष। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ नर्व के बारे में, सेंसरी नर्व जो कि नर्व का टाइप है, मोटर नर्व और मोटर नर्व के टाइप सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्व। साथ ही साथ हम एक नर्व के बारे में और यहाँ पर पढ़ेंगे, वो है मिक्स्ड नर्व। लेट्स स्टार्ट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किसका बना होता है? ब्रेन का बना होता है और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है सिग्नल को रिसीव करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से वो सिग्नल प्रोसेस होने के बाद वापस स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, उसे बॉडी में फिर से पहुंचा देती है। अब कैसे होता है ये काम, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक बच्चे का हैंड है। बच्चों की आदत होती है कि वह हर चीज को छूकर महसूस करके ही जानना चाहते हैं, वो हमारी बात सुनते कहाँ हैं। तो देखिए ये है एक बच्चे का हैंड जो क्या कर रहा है, एक रेड हॉट स्टिक को पकड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो रेड हॉट स्टिक अच्छी लग रही है इसलिए। लेकिन छूने के बाद इसे पता चलता है कि वो तो गर्म है, पर इसे पता कैसे चला कि ये रेड हॉट स्टिक जो है वो गर्म है? इसे ऐसे पता चला कि यहाँ पर सेंसरी नर्व, ये है सेंसरी नर्व। इस सेंसरी नर्व के नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग यहाँ से हॉटनेस को महसूस कर लेते हैं और इसे तुरंत कहाँ तक पहुंचा देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड इसे ब्रेन में पहुंचा देगी, प्रोसेस हो जाएगा ये सिग्नल और वापस आएगा। और किसके थ्रू जाएगा? मोटर नर्व के थ्रू वापस से हैंड के पास जाएगा। और वापस से जब हैंड के पास सिग्नल जाता है तो तुरंत ये बच्चा क्या करता है, हाथ को खींच लेता है। अब देखिए इसने तुरंत हॉट स्टिक को छुआ और तुरंत हाथ को खींच लिया, ज्यादा समय नहीं लगा। इसका मतलब ये जो एक्शन है ये क्विक एक्शन है और ऐसे एक्शन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि तुरंत हो। तो इतनी तेजी से हमारा नर्व सिस्टम काम करता है। इतनी जल्दी ये सिग्नल यहाँ से आया, ब्रेन के पास गया, प्रोसेस हो गया, ब्रेन से वापस आया, मोटर नर्व के थ्रू वापस से हैंड में चला गया। विद इन सेकेंड में काम होता है। तो ये काम कैसे होता है? नर्व एक्शन पोटेंशियल से होता है। एक अलग से लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी नर्व एक्शन पोटेंशियल कैसा होता है और कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर जो सेंसरी नर्व है उसे एफरेंट नर्व के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अदर टर्म्स में एग्जाम में आ जाता है, बच्चे ने सेंसरी नर्व पढ़ा है, एफरेंट नर्व का नाम नहीं सुना या पढ़ा नहीं, तो उसे याद नहीं आएगा कि सेंसरी नर्व को ही एफरेंट नर्व कहते हैं। वहीं मोटर नर्व को इफरेंट नर्व के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर है एक मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या होता है? जो सेंसरी और मोटर दोनों का ही कार्य एक साथ कर ले, सेंस भी करेगी और फिर उसके बाद सिग्नल को लेकर भी जाएगी। क्यों? सेंसरी नर्व सिग्नल को लेके आ रही थी और मोटर क्या कर रही थी, वापस से सिग्नल को लेके जा रही है वापस से हैंड में, इफेक्टर मसल्स में, जहां पर जाकर इफेक्ट होना है इस सिग्नल का कि आपको हाथ खींचना है। तो मिक्स्ड नर्व जो है वह सेंस भी कर सकती है और वापस से इफेक्टर मसल को जाकर सिग्नल भी दे सकती कि हाथ को वापस खींच लो या पैर को खींच लो। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ऐसा कंडीशन जो है किसी भी ऑर्गन के साथ हो सकता है, हाथ, पैर, आंख, हम जो कि एकदम से झपक लेते हैं अगर कचरा आ गया तो, पैर हम अचानक से पीछे खींच लेते हैं अगर हम गिरने वाले होते हैं तो, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्शन होते हैं हमारी बॉडी में अचानक से बिना किसी जानकारी के, ये कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और यहीं पर कवर किया मैंने सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व सेंसरी और मोटर दोनों से मिलकर बनी होती है। अब देखते हैं मोटर नर्व के टाइप। मोटर नर्व के दो टाइप हैं, एक है सोमैटिक नर्व एंड एक है ऑटोनोमिक नर्व। सोमैटिक नर्व जो है वो सिग्नल किसको दे रही है? स्केलेटल मसल्स को दे रही है। स्केलेटल मसल्स कैसी मसल्स होती हैं? हाथ पैर में ये बोन्स हैं, बोन से लगी हुई मसल्स जो हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, उन मसल्स पे ये जाकर सिग्नल देती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में जितनी भी मसल्स लगी हुई होती वो सब हमारी इच्छा से चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हाथ पैर पे लगी हुई मसल्स और हमारी बैकबोन, हम अपनी इच्छा से मुड़ जाए, पीछे झुक जाए, आजू बाजू झुक जाए, नेक को हम रोटेट कर सकते हैं। तो जो हम अपनी इच्छा से चला
चला सकते हैं, उन सारी मसल्स को सिग्नल देती है ये सोमैटिक नर्व। ठीक है, तो यह है स्केलेटल मसल्स के टाइप भी आप यहाँ पर इसे कंसीडर कर सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं जो हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व क्या करती है? ऑटोनोमिक नर्व सिग्नल देती है इनवोलेंट्री मसल्स को। इनवोलेंट्री मसल्स क्या कहलाती हैं? वो मसल्स जो हमारी इच्छा से नहीं चलती। लंग्स, हार्ट, किडनी जो हमारी बॉडी के इंटरनल में है और हमारी इच्छा के बिना वो अपना काम करते जा रहे हैं। आप अपने हार्ट को पकड़ के नहीं रोक सकते कि ब्लड पंप करने से वो रुक जाए। लंग्स को नहीं रोक सकते कि वह इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त मतलब फूले और सिकोड़े, तो वो अपने मन से ही हो रहा है उनका काम। ठीक है, और भी किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन कर रही है, तो ये भी सारे काम क्या हो रहे हैं? अपने मन से हो रहे हैं। तो ऐसे जो मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते, ऐसे को बोलते हैं हम इनवोलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी इच्छा से चलती हैं। वॉलेंट्री एंड इनवोलेंट्री मसल्स एक अलग से लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगी नर्वस सिस्टम से इसका क्या रिलेशन है। आई होप आपको लेक्चर यूजफुल लगा होगा, आपको लेक्चर समझ में आया है, यूजफुल लगा है, तो डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो। थैंक यू।